हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है उन बच्चों के लिए जिनका डेटा वेरीफाई नहीं हुआ है। आज भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, कल भी आए थे। और जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैम ने जवाब नहीं दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी का जो है क्वेश्चन पढ़ा गया है और आप लोगों को इसी वीडियो में जवाब दिया जाएगा। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अभी डेली बेसिस पे मैं बताऊं तो 1000 से 1500 मैसेजेस आ रहे हैं। इतने सारे मैसेजेस को हम जवाब नहीं दे पा रहे और सबका प्रॉब्लम लगभग सेम रह रहा है, तो हम उसको जो है अपने वीडियो में ले रहे हैं। इसीलिए प्लीज वीडियो को समझ करके देखिए, इसमें आपका आंसर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि गुड न्यूज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका डेटा अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, चाहे कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड नहीं किया गया था या फिर आपकी तरफ से कोई गलती हुई थी, आपने उसको करेक्शन नहीं किया, आपके नाम में प्रॉब्लम है, आपने मार्क्स गलत डाला। इस तरह के तमाम जो क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे भेजे गए हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस को बता रही हूँ। उन सभी के लिए एक सॉल्यूशन आ चुका है। 10 मार्च तक आप लोगों का जो है करेक्शन का अपडेट है। आपको बता दिया जाए कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम आई है, इसीलिए ये निकाला गया है। डाटा की गड़बड़ी से 30,000 की छात्रवृत्ति फंसी है, तो जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि 10 मार्च तक कॉलेज लेवल पर जो है आपका करेक्शन होगा। तो कृपया करके अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें। मुझे भी मैसेज कर रहे हो, मैं आपको यही बोल रही हूँ, अभी कॉलेज के हाथ में सब कुछ है। कॉलेज आपका वेरीफाई करवा सकता है। कॉलेज की तरफ से जो है लिस्ट भेजा जा रहा है, सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया है, उसको करेक्शन करके भेजा जा रहा है। तो प्लीज कॉलेज के साथ कांटेक्ट बनाइए। चाहे जिनका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट हो, या आपने मार्क्स गलत डाल दिया हो, या जो है आपका मार्क्स मिसमैच आ रहा हो, या डीबीटी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। ये आप मैसेज खुद भी देख सकते हैं। डेट करेक्शन का जो है कॉलेज के थ्रू 10 मार्च तक करवाया जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग के मिस्टेक है, उसकी वजह से जो है इसको सही करने के लिए किया गया है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि 6 मार्च तक ऐसा किया जाएगा, एक्चुअली में इसको 10 मार्च तक कर दिया गया है। अब आप लोगों के जो मिस्टेक है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए, क्योंकि मुझे मैक्सिमम अभी जो मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मुझे कॉलेज वालों ने बुलाया है कि अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाओ, सबमिट कर दो। अगर आपको मिस्टेक हो रहा है, आप कॉलेज से बात कर रहे हैं, तो कॉलेज वाले आपको डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो बिल्कुल जाइए, सोच क्यों रहे हो, बिल्कुल जाओ। अगर आपके कॉलेज वाले आपको बुला रहे हैं कि अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओ फिर से और यहाँ जमा करो, तो बिल्कुल जाओ, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। और यही चीज जो है यहाँ पर ऑफिशियली किया गया है, तो मैं आपको अभी बताऊंगी इस चीज में है क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, दसमोत्तर कक्षा यानी 11वीं 12वीं के को छोड़ करके जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, बीएड के स्टूडेंट हैं, डीएलएड के स्टूडेंट हैं, बीटेक के हैं, एमटेक के हैं, फार्मा के हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों को जो है उनमें से 30,000 की जो छात्रवृत्ति फंसी है। रीजन यही है कि किसी का स्पेलिंग नहीं मैच कर रहा है, माता पिता के नाम में गड़बड़ी है, तो कोई सूचना यानी कि आपने जो मार्क्स डाला है उसमें मिसमैच है। इस तरह के जो तमाम प्रॉब्लम आए हैं, तो उसको लेकर के शिक्षा समाज कल्याण विभाग ने, यहाँ पर आप देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, समाज कल्याण विभाग ने स्कूलों को और कॉलेजों को सही डाटा लेकर 10 मार्च तक आवेदन करने के लिए कहा है। कॉलेजों के लिए टाइम दिया गया है 10 मार्च तक। जिन भी बच्चों में प्रॉब्लम है वो कॉलेज वाले जो है अपने लेवल से उसको ठीक करेंगे। तो 10 मार्च, इस तारीख के बाद आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो अभी इसके 10 मार्च तक जिनका भी सही तरीके का नहीं भेजा गया, तो उसके बाद रिजेक्टेड वाला जो है वो अपडेशन स्टेटस आने लगेगा। तो आज हो गया है आपका 5 तारीख, यानी कि 5 दिन है आप लोगों के पास कि आप लोग अपना करेक्शन अपने कॉलेज के थ्रू करवा सकते हैं। अगर कॉलेज वाले आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और बोल रहे नहीं हमें तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला है, तो आप अपने समाज कल्याण विभाग में चले जाइए, वहां पर आप बात कर लीजिए, वो भी आपको वही बोलेंगे। हमने आपको जो है नंबर्स दिया था, जिसमें से कुछ नंबर अब जल्दी लग नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत बिजी हैं, वहां पर भी आप कंप्लेंट डाल सकते हो। बार बार कॉल करते रहो तो लगेगा ही, और वहां पर कंप्लेंट डाल सकते हो कि ऐसा है। तो कॉलेज वाले बिल्कुल हेल्प करेंगे, क्योंकि कॉलेज वालों की तरफ से ये करने के लिए बोला गया है।
देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति SC ST सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं का समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति दी जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने बताया कि अब तक लगभग 30,000 छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनका डाटा संदिग्ध है। ये मैं आपको जो न्यूज बता रही हूँ ये प्रयागराज का है, तो प्रयागराज में ऐसा किया जा रहा है, ये सभी कॉलेजेस में किया जा रहा है। सब अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉलेजेस के हाथ में लास्ट एक मौका मिलता है कि वो अपने बच्चों का जो है जो भी मिस्टेक है वो सही कर सके। सस्पेक्ट लिस्ट आता है उनके पास, उनको पता रहता है कि इन इन बच्चों के फॉर्म में प्रॉब्लम है, तो उसको सही करके वो दे सकते हैं, बच्चों के थ्रू डॉक्यूमेंट्स मंगा करके वहां पे सेंड कर सकते हैं। तो ये एक लास्ट मौका जो है दिया गया है। इन लोगों को 100 रुपए के स्टाम्प पर प्रत्यावेदन के साथ आवेदन करना होगा। कॉलेज वाले इस जो है 100 रुपए के स्टाम्प लेंगे, 10 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे और इस अवधि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। 10 मार्च का टाइम है। तो देखो, जिनको जो प्रॉब्लम है, प्लीज सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिनका प्रॉब्लम है, जिनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ अभी तक और उसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी वहां पर स्टेटस में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, उनको नहीं मैं बोल रही हूँ, उनका तो ऑटोमेटिक 12 मार्च तक सही हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को पता है कि हाँ आप हमने तो मिस्टेक किया है भाई, हमसे मिस्टेक हुआ है, या कॉलेज वाले को वालों के थ्रू जो है मिस्टेक हुआ है, तो प्लीज वो कॉलेज में जाएं, डॉक्यूमेंट्स पूरा फिर से सबमिट कर दीजिए, वहां से उसे फॉरवर्ड किया जाएगा 10 मार्च तक। क्लियर है? आई होप कि मैंने आप लोगों को क्लियरली सारी चीजें समझा दी है। अब मैसेजेस के बारे में मैं बात करूं तो बार बार एक ही मैसेजेस आप लोग भेज रहे हो, मेरा देख लीजिए सही होगा कि नहीं, मेरा देख लीजिए सही होगा कि नहीं। अगर आपने कोई मिस्टेक किया है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुआ है तो आप अपने कॉलेज जाइए, वहां से कांटेक्ट करके उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, उनके पास लास्ट मौका है। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है फिर भी स्टेटस में किसी तरीके का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से दिखाई दे रहा है। 12 मार्च तक वो सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है? इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।